प्रत्येक व्यक्ति चाहे कंपनी में काम करता हो, चाहे कोई अपना खुद का बिजनेस करता हो या कोई स्टूडेंट हो अगर पढ़ाई करता हो, तो हर जगह मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बगैर मोटिवेशन के वो सही से और एकदम 100% के साथ काम कर ही नहीं सकता है। हर फील्ड में इसकी ज़रूरत होती है और बिना मोटिवेशन के उतनी अधिक कुशलता के साथ काम को हम कर ही नहीं सकते हैं। और हम अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए ही, कि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, हम मोटिवेट हमेशा रहें, इसके लिए हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ते हैं। ये मोटिवेशन कब तक बना रह सकता है? थोड़ी देर के लिए, धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्यों समाप्त हो जाता है? इसका भी कारण है, क्योंकि ये मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है, हमारे अंदर का इंटरनल मोटिवेशन नहीं होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि मोटिवेशन हमारे लिए बना रहे। तो अभी हमने जिस मोटिवेशन की बात की वो मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल और धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर का नहीं होता, हमारे खुद से मोटिवेशन अंदर से नहीं आता, इसलिए वो गायब हो जाता है और हम फिर मोटिवेशनल वीडियोस को देखने में लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता रहता है। तो सवाल ये है कि हम खुद को कैसे हमेशा मोटिवेट रखें, खुद को हमेशा कैसे चार्जअप रखें, अपने आप में कॉन्फिडेंट को कैसे बनाए रखें। तो इसी को ही तो जानेंगे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। 5 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर, जिनमें से पहला है कि अगर आप खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए खुद पर यकीन रखो। कोई भी आप काम करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कंपनी में काम करते हो, खुद का बिजनेस करते हो, तब भी अगर आप में खुद को विश्वास नहीं है कि मैं काम कर पाऊँगा, उन्नति की सीढ़ी पर जा पाऊँगा, इस काम को बड़े लेवल पर ले जा पाऊँगा, तो आप अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, तो फिर ये मोटिवेशन काम का नहीं है। आप खुद को हमेशा मोटिवेट नहीं रख सकते। तो पहला पॉइंट है खुद पर, यानी बिलीव इन योर सेल्फ, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि सोचो मत, एक्शन लो। ज़्यादा मत सोचो। सोचने का मतलब हुआ क्या कि ज़्यादा मत सोचो, एक्शन लो। बहुत सारा टाइम हम क्या करते हैं? सोचने में ही बिता देते हैं, बहुत सारा टाइम सोचने में बिता देते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है। मन में ही प्लानिंग बना लेते हैं, मन में ही बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, ये करना वो करना है। मतलब बहुत कुछ सोचकर बैठ गए हैं, लेकिन एक्शन 1% भी नहीं लिए। तो एक्शन जब नहीं लोगे तो भी मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए ना। सोचते रहेंगे ये करना वो करना है और एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो चेंज नहीं आएगा, बदलाव तो कैसे जान पाओगे? तो मोटिवेट कैसे रह सकते हो? यहाँ पर तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे अपने आप, क्योंकि आपने एक्शन लिया नहीं तो चेंज आया नहीं, आपको कुछ दिखा नहीं। तो यही है कि ज़्यादा मत सोचो, एक्शन लो। ये दूसरा पॉइंट है। यानी तीसरे स्टेप की बात करें तो वो है चेंज योर थिंकिंग। यानी खुद में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अपने थिंकिंग में चेंज लाना होगा। यानी हम बहुत सारे निगेटिव बातें हमारे अंदर होती है, पता नहीं होता, लेकिन आप एनालिसिस करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए और ख़ुद में देखिए कौन कौन सी नकारात्मक चीज़ें आपको रोकती हैं, कौन सी चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती हैं। एनालिसिस करिए, एक पेपर लीजिए, कलम लीजिए, उसको आप लिखिए और लिखकर उसको आप देखिए, फाइंड आउट करिए, पता लगाइए और उसको आप पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करिए। किसी तरह चेंज करिए, चाहे वीडियो देखकर, किताब पढ़कर, किसी तरह से नेगेटिव पर पॉजिटिव चीज़ों को हावी करिए, ताकि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ज़्यादा हो जाए, तभी आप इससे हमेशा के लिए मोटिवेट रह सकते हैं। तो आपको थिंकिंग आपकी सही होनी चाहिए। सकारात्मक जो लोग सोचते हैं वो काफ़ी आगे तक भी जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक सोच ही मनुष्य को गड्ढे की तरफ लेकर जाती है। तो हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें, तभी आप मोटिवेट रह सकते हैं। चौथा स्टेप है मेक अ बिग गोल। देखो, कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने से अच्छा है एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, एक महान लक्ष्य बनाओ। और जब आपका महान लक्ष्य तैयार हो जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, यानी उसको छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित कर दो। और इस तरह आप छोटे छोटे लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास करो। और जब आपके छोटे छोटे लक्ष्य अचीव होते चले जाएंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद उत्साह बढ़ता चला जाएगा। मोटिवेशन कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ही मोटिवेशन आएगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों को पार करते चले जाओगे। तो इस तरह एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, उसके छोटे छोटे हिस्से कर दो, उसको अचीव करते चले जाओ, आप में उत्साह अपने आप आ जाएगा। तो ये मोस्ट पावरफुल पॉइंट था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बी इंटरटेन्ड। तो हमारी लाइफ कोई फिल्म स्क्रिप्ट नहीं है, फिल्म की तरह एक ही तरह चलती चली जाए, क्योंकि अपनी लाइफ को ना, अपनी लाइफ में एक हिस्सा होना चाहिए इंटरटेन का। हर व्यक्ति करता है, और अगर नहीं करेगा तो उसकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, फिर लाइफ का मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये इंटरटेनमेंट जो है हमारी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
भले ही हमें इससे पैसा ना मिले, पर इंटरटेनमेंट करना चाहिए। किसी के बताए से नहीं, बहुत सौ की बुक पढ़ लो, म्यूजिक सुन, उनके बताए से ना करो। जो मन में अच्छा लगे कि ये इंटरटेनमेंट हमें अच्छा लगता है, वो आप करो, क्योंकि हमारे जीवन का एक हिस्सा इसको बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्प करेगा आपके हमेशा मोटिवेट रहने में। तो इन 5 पॉइंट से आप काफ़ी हद तक खुद को मोटिवेट रख सकते हो। लेकिन अगर हम असल में बात करें, सही में बात करें, सही वे में, तो हमेशा 24/7 मोटिवेट रहना अपने आप में सही नहीं है और कोई रह भी नहीं सकता है। क्योंकि हमेशा दिन ही दिन हो ऐसा संभव है नहीं, और केवल रात ही रात संभव हो ऐसा संभव है नहीं है। हमारी लाइफ में अप और डाउन आते रहेंगे, सक्सेस और फेलियर आता रहेगा, और मोटिवेशन डिमोटिवेशन ये सब आता रहेगा। लेकिन ज़्यादा होना ये गलत हो जाता है। ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाएगी तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हल्का फुल्का डिमोटिवेशन आएगा तो चल जाएगा, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बल्कि खुद को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारा माइंड का लेवल, हम सोचते कैसे, माइंड सेट कैसा है, और हमारा ज्ञान कैसा है, हमारी नॉलेज कैसी है। तो 2-3 चीज़ यहाँ पर निर्भर करती है। तब अगर ये 2-3 चीज़ आप में सही है, आपका स्वास्थ्य सही है, आपका माइंड का लेवल, नॉलेज सही है, थिंकिंग सही है, तो आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। दिक्कत क्या होती है, डिमोटिवेट कब होते हैं, जब अपनी तुलना करने लगते हैं दूसरों से, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और अपने से कमज़ोर वाले से करते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सब गलत है। अपनी तुलना किसी से मत करो, और अपनी तुलना केवल पिछले वाले काम से करो कि मैं अपने आप में बेटर बन रहा हूँ कि नहीं, बस। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।